women's empowerment, education and equal opportunities. Her dedication to developing women and promoting student is truly inspiring. Please, ma'am, talk. मेरे भाई काबिल एहतराम, मैं समझती हूँ कि आज का चीफ गेस्ट जो है वो तैमूर भाई है, जो वो बहुत दूर से चलते हैं, वो हमारे और आपके दरमियान हमारे घर में है। तो मैं दिल से आपको वेलकम करती हूँ मेरे भाई जानते। मैं कहूँगी कि इस सफर का साथी है मेरे भाई। जिस तरह आपकी गाइडलाइंस मरीज के बच्चे और बच्चियों के लिए है, मैं समझती हूँ ये आपकी मेहनत है और ये आपका वो पौधा है जो आज फल दे रहा है और नजर आ रहा है। और मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम उमैर भाई, आपका यहाँ पर होना इस बात का सबूत देता है कि जहाँ पर यूथ की बात आती है तो उस प्लेटफॉर्म पर हम एक हैं और इसी तरह हम अपने यूथ के लिए, अपने बच्चों के लिए साथ मिलकर मेहनत करते हैं। तो आपकी मौजूदगी इस बात का सबूत है कि हम जब इख्तिलाफात अपनी जगह पर, लेकिन बच्चे और बच्चियों की बात आए तो उस टाइम हम एक हो जाते हैं। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम तारिक भाई, जो हमेशा अपने इस अलीम की तरक्की के लिए हमें बुलाते हैं और कहते हैं कि भाई आए मुस्तकबिल को बेहतर किस तरह से बना सकते हैं। सच्ची बात करूं तो मैं अपने भाई सदरुद्दीन शेख को कैसे भूल सकती हूँ, जो हमेशा अपनी कलम उठाते हैं, कभी बहुत सख्त लिखते हैं तो कभी बहुत खूबसूरत बातें लिख जाते हैं। कभी कड़ी के कॉलम जब पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत गुस्सा आता है और उस गुस्से में एक सोच पैदा होती है कि हाँ ये हमें वो दिखाना चाह रहा है और शायद कोई हमें दिखाने के लिए तैयार नहीं है। और जब वो उस राह तक चलते हैं और उसको बेहतर करते हैं तो आप अच्छा लिखते हो, हमको लगता है कि हाँ तंजीद बराए हिस्सा होनी चाहिए। यही जिंदगी का जो है वो सबसे बड़ा उसूल है। और मेरे लिए आज जो यहाँ पे मेरे बच्चे और मेरी बच्चियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, मैं मानती हूँ कि देर सवेर हो जाती है, जैसे मेरे भाई ने कहा कि अब आप लोग तंग हो गए हो यहाँ पर इंतजार करते करते। मैं कहती हूँ जब भी मैं कहीं जाती हूँ मुझे इंतजार करना पड़ता है या मुझे गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ती है, तो मेरे जहन में एक ही सवाल आता है कि हम जो इस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर रहे, क्या ये मेरा ख्वाहिश था जो सक्कर के जेल में घर दिन गर्म रात गुजारते थे आपके और हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए। जहाँ जब औरत की बात आती है ना, जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की जिंदगी के बारे में पढ़ते हैं, सोचते हैं, तो सर एक दफा फख्र से ऊंचा हो जाता है कि हाँ हम औरत हैं, हम कमजोर नहीं हैं। हमारे सर पर खतरा वाला, हमारे सर पे शौकत वाला आप हो, हमारे साथ हिम्मत वाले भाई चले तो हमारे लिए कोई रास्ता मुश्किल नहीं है। जैसे कि यहाँ पर मैं बैठी हूँ तो मैं सोचती हूँ कि एक बच्ची को घर से निकलते हुए बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। पहले वो अपने पेरेंट्स को, अपने तमाम घर वालों को रिक्वेस्ट करती है, कन्विंस करती है और बैठ के अपने घर वालों की काउंसलिंग तक कर जाती है कि भी मैं बाहर निकली हूँ तो मेरा इरादा बाहर निकलने का ये है, मुझे अपनी मंजिल तक पहुँचना है। आज आप तैमूर भाई को देखते हो या तारिक भाई को या मुझे, हमें इतनी आसानी से ये सीटें नहीं मिली कि आज हम जहाँ पर बैठेंगे, हमारे नाम के साथ जो टैग लगे हैं वो बहुत आसानी से नहीं लगे। मुझे याद है जब मैंने अपनी जिंदगी का जद्दोजहद, जब वो सफर स्टार्ट किया था, जब आपको पता है मैट्रिक करके तो हमें 1-1.5 महीने का गैप मिल जाता है जब हमारे इंटर के एडमिशन होते हैं। तो उस दौरान मैंने सोचा कि एक चाय के शॉप में एक छोटा सा बच्चा काम करता है, उसको हर बंदा बुलाता है, एक छोटे इधर आओ। तो इस छोटे की फ्यूचर क्या है, हमें इसके बारे में सोचना है। जब हम किसी ब्यूटी सैलून में जाते हैं, एक छोटी सी बच्ची किट लेके मैम के पीछे पीछे घूम रही होगी, मैम किधर लगना है, आपको चाय चाहिए, आपको पानी चाहिए, आपको कॉफी चाहिए, आपको क्या सर्व करूं। तो मैं सोचती हूँ कि उस बच्ची का मुस्तकबिल क्या है, सारी जिंदगी क्या उसको सिर्फ टेबल साफ करना है उस बच्चे को, या उस बच्ची को सारी जिंदगी सबको ये कहना है और इम्प्रेस करना है कि आपको क्या चाहिए।
जब मैंने ये सोचा तो मैं जुड़ गई एक एनजीओ के साथ और हमने वहाँ पे एजुकेशन पे काम किया। हमारे साथ हमें लीड करने वाली मेरी बहन शहीद रुखसाना बरूख साहिबा थी। हम लोग निकले, हम मैकेनिक की दुकान पर गए, हम चाय की दुकान पर गए, हम मुख्तलिफ ब्यूटी सैलून पर गए। हमने कहा ये 24 घंटे या 12 घंटे या 8 घंटे आपके पास काम करते हैं, सिर्फ हमें इसकी जिंदगी के 3 घंटे चाहिए। कहा क्या करना है? मैंने कहा हम इसको अपने घर लेके जाएंगे। बाकायदा हमने एक क्लास रूम बना लिया और हमारे इर्द गिर्द जो अफोर्ड करने वाले लोग थे उनके बच्चों के पुराने कॉपी और किताबें उठाई और उन बच्चों के आंखों में पेंसिल दी और उनको पढ़ाया। आज बहुत दिनों के बाद जब मैंने देखा एक बच्चा जब मेरे पास आया, उसने बाप की मैंने पहचाना नहीं, फिर बाद में कहा मैडम याद है 2006 में आप लोगों ने प्रोग्राम स्टार्ट किया था। मैंने कहा कि अभी भी मेरी कज़नें करती हैं, अभी भी मेरी कज़नें पढ़ा रही हैं कि मैं वो स्टूडेंट हूँ, आज मैं अपना बिजनेस रन कर रही हूँ। मैं इंजीनियर बन चुका हूँ। अब इंजीनियर बनने के बाद मैंने रियलाइज किया क्यों ना मैं एक छोटा सा बिजनेस खोलूं और ऐसे जरूरतमंदों की जो है वो मदद की जाए। तो देखिए एजुकेशन के साथ साथ टेक्निकल एजुकेशन जरूरी है और टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ दूसरों के लिए एहसास पैदा होना वो सबसे ज्यादा जरूरी है। कहते हैं इंसान जब तरक्की करता है जब किसी भी मुकाम में किसी बच्चे या बच्ची को या किसी बंदे को देखता है मजबूरी में, आप उसको जो है वो हकीर ना समझे। मेरे घर में अगर मेरी मैड आती है वो ना आए तो मेरा घर गंदा हो जाता है। मेरे घर में अगर कुक आता है अगर वो ना आए तो मेरे घर में खाना नहीं बनता है। वो हमें सर्व करते हैं तो हम उसको मुफ्त के पैसे नहीं देते हैं। तो हमारा रवैया उनके साथ ऐसा होना चाहिए। मैं समझती हूँ उनके साथ जब हम वीकेंड पे फ्री हो जाते हैं ना, उनके साथ मिल के हम कुकिंग में उनका हाथ बढ़ाएं, घर के कामों में उनका हाथ बढ़ाएं। हम उनसे कहें कि हम नहीं कर सकते, हम नाकारा हैं, आप हमारे हेल्पर हो, आप आते हो तो आप हमारे घर को जो है वो सवार दें। और मैं समझती हूँ कि प्रोग्राम का जब हमने आगाज किया तो जाहिर भाई वो मेरे भाई है जब इसने एक कमरे से प्रोग्राम का आगाज किया। चंद एक बच्चे थे, आज उसकी मेहनत है कि हॉल यहाँ पर बड़ा जो है वो बड़ा हुआ है, बच्चे भी हैं, यहाँ पे बच्चियां भी है। बड़ी खुशी होती है कि हम इक्वल रहेंगे। आप जैसा बंदा जो है ना इक्वल लेकर सब कुछ चल रहा है। मैं यहाँ पे ये बात भी करूँ कि भी आजकल हम कहते हैं AI का जमाना है, हमें 2 कदम आगे सोचना है। जब मैं अपने डिपार्टमेंट के प्रोग्राम्स मैंने देखे, क्योंकि हम दारुमान में कोशिश करवाते हैं तलू भाई, हम जेलों में करवाते हैं, हम उन खवातीन को जाके सिखाते हैं जो समझते हैं जिंदगी अब खत्म हो गई है। वो एक बाप बन जाता है, लेकिन उस वक्त को पलटना सिखाना चाहिए हमें उस गलती को। हमारे माशरे में क्या है, ये बंदा फलाना टाइम पे ये करता था, अच्छाई नहीं बताएंगे, बुराई बना देंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारी ट्रेनिंग है। अब हमें ऐसा बनना है कि किसी हम कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एक ई कॉमर्स भी है, उसकी ट्रेनिंग जायका बहुत जरूरी है। इंशाल्लाह ताला मैं और आप मिल के करेंगे। उसमें क्या होगा, हम जितनी बच्चियां हैं, खासकर बच्चियां जो घरों से नहीं निकल सकती हैं, वो इंटरनेशनल मार्केट तक अपनी रसाई कैसे कर सकती हैं, तो वो अपनी रसाई जो है वो ई कॉमर्स के जरिए जो है वो कर सकती हैं। जब हमने सिंध के छोटे देहात से जब ये प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया था, तो आपको पता है ना वहाँ पे आग की कढ़ाई और रनियां बहुत मेहनत से बनाते हैं और कोई एक आ जाता है चंद एक पैसों में, यानी कि वो हजारों की चीज 200-300 में खरीदते नहीं लेके जाएंगे मार्केट तक, उसको बेचेंगे। तुम कहाँ ख्वाब होगी, तुम ये एक का 300-400 लगा लो अपने। हमने क्या किया, उसकी एडवर्टाइजमेंट की, उसका अकाउंट खोल के दिया। अब वो एक गली ना को 100 में मिल के जो है हम काम करेंगे, अच्छे कॉलर बनाएंगे और कॉलर में भी जो है वो तैमूर भाई हाँ नहीं अब मशीन काम करते हैं। मुझे याद है जब मैं जेल गई तो उन्होंने कहा कि मैडम भाइयों को ज्यादा टेंशन आजकल होती है,
फॉलोअर में रश कम हो गया, मैन शुरून में रश बढ़ गया। ये भी एक तरक्की है, क्योंकि औरत का दर्द अगर कोई भाई और शौहर समझ सके, मैं कहती हूँ वो दर्द की दवा बन सकती है। और इंशाअल्लाह ताला मैं जायका के साथ मिलके हमेशा आप लोगों की हौसला अफजाई करती रहूंगी। नए नए कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, नए तरीके से और टेक्निकल तरीके से आप लोगों को सिखाएंगे और आपको बताएंगे कि जमाना जितना बुरा रहे, एक दफा आंख से आंख मिला के और एक रोकदार आवाज में कहो तो कई आवाजें डर सकती हैं। हमें डर कर पीछे नहीं हटना है, हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है। और मंजिल आसान नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि मंजिल तक पहुंचने के लिए फूल बिछाए जाते हैं तो उन फूलों के अंदर कांटे भी होते हैं, और वो कांटे हमें अकेले सुनने होते हैं। हमें उन कांटों से डर कर वापस पलट कर नहीं जाना है, उन कांटों को एक तरफ करके मंजिल की तरफ जाना है। और मैं बहुत मशहूर हूँ मैडम का। सर क्लोज लिएगा सर आप। जाहिर भाई आप क्लोज हो गए।